नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति नेगी। सबसे पहले बात करेंगे पटना की। पटना में जोरदार बारिश हो रही है। बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति हो चुकी है। जल जमाव से लोगों को घरों से निकलने में परेशानी हो रही है। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था। आपको बता दें कि हालांकि इस जल जमाव से निजात के लिए इस बार नालों की सफाई का बजट 80 करोड़ रखा गया है। हर साल ये बजट 33 करोड़ के अंदर ही होता था, लेकिन पिछली बार जल जमाव के कारण हुई भारी फजीहत को देखते हुए इस बार नाले की सफाई पर ज्यादा खर्च किया गया है। लेकिन प्री मानसून की इस बारिश के बाद अगर ऐसे हालात होंगे तो मानसून की बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्री मानसून की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बारिश के बाद जल जमाव की स्थिति यहां पर हो चुकी है। आप देख सकते हैं पानी इकट्ठा हो चुका है, लोगों को काफी परेशानी हो रही है। जी बिहार झारखंड पर सबसे पहले और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार में प्री मानसून बारिश हुई है और पटना के जो हालात हैं वो तस्वीर हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। थोड़ी सी बारिश के बाद पटना में जल जमाव के हालात हैं। हालांकि ये जो अचानक मौसम बदला है ये निसर्ग का प्रभाव है और मौसम विभाग की तरफ से ये बता दिया गया था, ये जानकारी दे दी गई थी कि आने वाले समय में पटना में बारिश होगी। और आज सुबह ही पटना में लगभग 1.5 घंटे बारिश हुई है और 1.5 घंटे बारिश के बाद कई इलाकों में जल जमाव के हालात हैं। पटना की बात करें तो पटना में हर साल जल जमाव से निजात के लिए जो नाले की सफाई होती है उसमें लगभग 33 करोड़ के आसपास की राशि खर्च होती है। लेकिन इस बार एहतियात के तौर पर पटना नगर निगम ने ये बजट बढ़ाकर 80 करोड़ के आसपास कर दिया है। और जाहिर सी बात है काफ़ी बड़े पैमाने पर काम चली है, नाले सफाई का काम हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि अभी मानसून आना बाकी है। अगर मानसून से पहले ये हालात हैं तो अब मानसून के वक्त भी अगर ऐसे ही हालात रहेंगे तो जाहिर सी बात है पटना वासियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि पिछले साल भी लोगों ने जल जमाव का दंश झेला था और इस बार लोगों को उम्मीद है कि वैसी स्थिति नहीं होगी। हालांकि बड़े पैमाने पर काम ज़रूर हुए हैं नाले सफाई का, लेकिन ये तस्वीर बता रही है कि अभी और एहतियात बरतने की ज़रूरत है। कैमरामैन निशांत के साथ आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। जमशेदपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर 4.7 तीव्रता मापी गई है। सुबह 6:55 पर भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है। तो वही कर्नाटक के हम्पी में भी 4.0 सेक्टर स्केल पर ये भूकंप मापा गया है। कर्नाटक का हम्पी ही भूकंप का केंद्र था। तो देखिए, कर्नाटक का जो रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता बताई जा रही है वो 4.0 बताई जा रही है। ये भी जानकारी मिल रही है कि सुबह 6:55 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। झारखंड के जमशेदपुर और कर्नाटक में ये भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है। और साथ ही ये भी जानकारी है कि कर्नाटक का हम्पी ही भूकंप का केंद्र था। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लगातार भूकंप के झटके पूरे देश में महसूस किए जा रहे हैं और अब झारखंड के जमशेदपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सुबह 6:55 पर झटकों को महसूस किया गया है। तो कोरोना काल के साथ बिहार विधानसभा का चुनाव भी नजदीक आ गया है, जहां राजनीतिक दल इस मौके का फायदा उठाने में जुटे हैं। वहीं चुनाव आयोग ने दूसरे राज्यों से लौटे प्रवासियों को भी वोटर बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। खबर है कि चुनाव आयोग इसके लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाएगा। लॉकडाउन के बाद हाल के दिनों में दूसरे राज्यों में काम करने वाले 25 लाख से ज्यादा लोग वापस अपने गृह राज्य में लौटे हैं। बिहार में अभी 7 करोड़ 18 लाख मतदाता हैं। चुनाव आयोग की इस तैयारी के बाद इस बात की संभावना बढ़ गई है कि दूसरे राज्यों से लौटे ये लोग चुनाव में कई सीटों पर समीकरण बना और बिगाड़ सकते हैं। विधानसभा चुनाव में जीत हार का अंतर 30,000 वोटों का है। किसी भी पार्टी की जीत हार में बड़ी भूमिका निभाने की ताकत रखने वाले इन लोगों को मनाने में अब सभी दलों के नेता जुट चुके हैं। और खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए पटना से हमारे संवाददाता आशुतोष लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, एक तरफ कोरोना काल, लोग परेशान, दूसरी तरफ बिहार विधानसभा के लिए चुनाव होने हैं और साफ तौर पर जिस तरीके से चुनाव आयोग की तरफ से संकेत भी मिल चुके हैं कि चुनाव अपने वक्त पर ही होंगे, लेकिन ऐसे में इस बार ये कहा जा रहा है कि जो राजनीतिक समीकरण था वो बिगाड़ सकते हैं वो प्रवासी मजदूर जो लौटे हैं, और इसको लेकर राजनीतिक दलों ने, राजनेताओं ने पूरी तैयारी भी कर ली है। देखिए, ज़रूर और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होगी प्रवासी मजदूरों की। और मैं आपको बता दूं कि जो विधानसभा चुनाव में जो जीत हार का अंतर रहा है वो लगभग
30,000 मतों का रहा है। तो ऐसे में जो 25 लाख प्रवासी मजदूर आए हैं, प्रवासी बिहारी आए हैं, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका में होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपने सुना होगा कि जो भी राजनीतिक दल हैं वो यही दावा कर रहे हैं कि ये जो भी प्रवासी मजदूर आए हैं वो उनकी तरफ है। विपक्ष की तरफ से मजदूरों की परेशानी को सेंटिमेंट के रूप में भुनाया जा रहा है। विपक्ष का ये कहना है कि मजदूरों को परेशानी हुई, उन्हें पैदल चलकर घर आना पड़ा, उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में यातनाएं झेलनी पड़ी। आरजेडी का दावा है कि नेता प्रतिपक्ष की कोशिश के कारण ही मजदूरों की घर वापसी हो पाई है। अगर नेता प्रतिपक्ष कोशिश नहीं करते तो सरकार ने तो मजदूरों को उनके हाल पर छोड़ दिया था। बीजेपी जेडीयू का दावा है कि मजदूरों को घर तक लाने का खर्च सरकार ने वहन किया है, उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखने की व्यवस्था की गई है। तो तमाम चीजें हैं, तमाम दावे हैं और इन्हीं दावों के बीच में प्रवासी मजदूर जो हैं वो वोटर बनेंगे और किधर वोट करते हैं वो भी देखना दिलचस्प है। आशुतोष, बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से 25 लाख प्रवासी जो लौटे हैं, इनको लेकर अब तमाम चर्चा भी शुरू हो चुकी है। हर कोई पार्टी, हर कोई राजनेता यही चाहेगा कि कैसे इन लोगों को अपनी तरफ किया जाए। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये भी है, जो ये प्रवासी लोग हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है इनको वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा, तो क्या इसके तहत कदम उठाए जाएंगे, कैसे इस पर काम किया जाएगा? क्योंकि अब तो भीड़ भी जमा नहीं होगी, तो डिजिटली हर चीज को किया जा रहा है और तैयारी भी यही है। देखिए, हर 5 साल पर चुनाव होते हैं और स्वाभाविक तौर पर चुनाव से पहले चुनाव आयोग वैसे मतदाताओं के नाम को जोड़ने की कोशिश करता है मतदाता सूची में जो छूट गए हो किसी कारणवश। जो 20 लाख प्रवासी लोगों की बात की जा रही है, हो सकता है वो काफी लंबे समय से बाहर रह रहे हो, वोटर लिस्ट में उनका नाम ना हो। तो ऐसे में चुनाव आयोग ने बड़े पैमाने पर मुहिम चलाने का फैसला लिया है और ये रूटीन है, चुनाव से पहले इस तरह के काम होते हैं। तो उन तमाम मजदूरों को, प्रवासियों के नाम को जोड़ने की कवायद चलेगी। जिनके नाम छूट गए हैं या फिर जिनके नाम हैं उनके लिए कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जिनके नाम छूट गए हैं उनके नाम को जोड़ा जाएगा और इसके लिए चुनाव आयोग विशेष तौर पर अभियान भी चलाने जा रहा है। जी आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, चुनाव आयोग एक विशेष तौर पर अभियान इसको लेकर चलाएगा, कैसे प्रवासी लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए। खैर,